असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। यह जो ऋचा है, यह जो मंत्र है, वैदिक मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आप सबने, हम सबने सुना पढ़ा है ना। असत्य से सत्य की ओर ले जाने की बात है, तम अंधकार से प्रकाश में ले जाने की कामना है, और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ने की भी कामना है। बृहदारण्यक उपनिषद का ये मंत्र है। यही मंत्र दीपावली का पूरा सार बखान कर देता है अपने आप में। देखते हैं, दीपावली में दो शब्द हैं, दीप जमा अवली। दीप दिया, अवली यानी कि माला, पंक्ति। दीपावली में पंक्तियों की माला की तरह दीप सजाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दीपावली है, जिसको तद्भव रूप में दिवाली भी कह देते हैं। दिवाली ज्यादा लोग कहते हैं, अंग्रेजी का प्रभाव होने के कारण। वैसे शुद्ध शब्द दीपावली है। तो इसको देखते हैं कि इसका इतिहास कहां से शुरू होता है। तो हम सब जानते हैं, नवरात्रों के 9 दिन के बाद विजयादशमी के दिन रावण पर, जो कि बुराई का, अधर्म का प्रतीक था, उस पर राम भगवान ने विजय प्राप्त की थी। और उस दिन वो उसके 20वें दिन, कई विद्वानों का ये मत है कि 20वें दिन वो अयोध्या लौटे। कई विद्वानों का मत है कि वो 28वें दिन जो है अयोध्या वापस आ पाए थे। लेकिन जो भी हो, ज्यादातर लोगों का मत यही है कि वो 20वें दिन, दशहरे के 20वें दिन अयोध्या वापस लौटे थे, रावण पर विजय प्राप्त करके। तो वह जो दिन था वो कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष अमावस का दिन था। अमावस्या की रात थी, बहुत काली रात थी। उस काली रात को श्वेत बनाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, ताकि उत्सव मनाया जा सके। तब से इसकी, और यह बात कम से कम BC ईसा पूर्व 5000 से भी ज्यादा वर्ष पहले की घटना है। बताते हैं कि 4 दिसंबर का वो दिन था ऐसा, जब ये शुक्ल पक्ष अमावस का दिन आया था। तब से यह परंपरा सी बन गई और पूरे देश में यह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यह पर्व दीपावली का। और ये फेस्टिवल, ये पैकेज ऑफ फेस्टिवल भी है, क्योंकि कई समारोह, कई त्योहार आते हैं एक साथ, है ना। दीपावली, है ना, छोटी दिवाली, धनतेरस, दीपावली, फिर भैया दूज, फिर छठ, और फिर सिखों का प्रकाश पर्व कुछ दिनों के बाद आता है, गुरु नानक देव जयंती। तो ये पैकेज है, एक तरह से फेस्टिवल्स का पैकेज है जो दीपावली है। देखते हैं, इसकी परंपरा हमने देखी, इसका इतिहास देखा। हजारों वर्ष, 7-8 हजार वर्ष पहले जो है इसकी शुरुआत हुई थी। राम भगवान की जो है अयोध्या वापसी के मौके पर उस रात को श्वेत रात में प्रकाशित करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। उसके बाद असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है यह पर्व। रावण असत्य पर था, राम भगवान सच के रास्ते पर थे, तो उनकी जीत मिली उनको। कहते हैं ना, सच्चाई की ही, सत्यमेव जयते, है ना। तो सत्य की ही जीत होती है। अंधकार पर प्रकाश, है ना। प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होता। अंधकार कितना भी प्रयास कर ले कि प्रकाश को ले जाऊं, लेकिन प्रकाश इतना स्वयं प्रकाशित है कि अंधकार उसको खत्म नहीं कर सकता। इसलिए इसको प्रकाश पर्व भी कहते हैं। धार्मिक एवं व्यापारिक महत्व की दृष्टि से देखें तो दीपावली के दिन
लक्ष्मी जी का, है ना, और गणेश जी तो सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। तो गणेश और लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे जो स्थान हैं, इन स्थानों पर काली की पूजा भी, माँ भगवती महामाया महाकालिका की भी पूजा बड़ी धूमधाम से करते हैं। अगले 4 दिनों तक करते रहते हैं। दीपावली के दिन से लेकर अगले 4 दिनों तक जो है मूर्ति बना करके बाकायदा, जैसे दुर्गा पूजा में दुर्गा की प्रतिमा बनती है, उसी प्रकार से काली जी की प्रतिमा बनती है, उनकी भी धूमधाम के साथ पूजा अर्चना की जाती है लक्ष्मी गणेश के साथ साथ। इस रात्रि में, यह ऐसी रात है भाइयों बहनों और सर्वप्रिय छात्रों, जिसमें बहुत प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं लोग, जो तंत्र विद्या से संबंधित हैं वे लोग। और काली की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, व्यापारिक महत्व, जो व्यापारी लोग हैं वे लोग उसी दिन से नए बही खाता की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी श्री लिखते हैं उस पर, जो लक्ष्मी का प्रतीक है, और हर्षोल्लास के साथ अपना व्यापार का बही खाता शुरू करते हैं, और उसी दिन फिर जो है अगले साल उसको रिन्यू करते हैं। तो ये तो इसका व्यापारिक महत्व हो गया, है ना। प्रतिष्ठानों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो है पूजा होती है। सिद्धियों के बारे में तमाम जादू टोने टोटके और आदि चीजें होती हैं इस रात्रि में। मेरा मकसद वो सब बताने का नहीं है ना। इसकी जो सर्वव्यापकता है, ये धीरे धीरे आज दुनिया के प्रमुख देशों में, जहां हिंदू रहते हैं, प्रवासी भारतीय रहते हैं, वहां और अब तो अमेरिका जो सुपर पावर है, उसका जो व्हाइट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस, उसमें भी जो है दीपावली का आयोजन होता है। और अब की बात तो अच्छी बात है कि भारतीय मूल की जो है एक सुनीता हैरिस नाम की महिला जो है, कमला हैरिस नाम की महिला उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान होने वाली हैं। उनकी जीत हो गई है, तो उसके लिए भी पूरे देश को बहुत सारी बधाइयां। हमारे देश की मूल की महिलाएं और हमारे देश के लोग विदेशों में कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमने देखा तमाम देशों में, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया कहने के लिए मुस्लिम देश है, लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता और ये दीपावली का बड़ी धूमधाम के साथ वहां पर आयोजन होता है। मुस्लिम लोग आयोजन करते हैं। अपने देश में भी मैंने तो अपने गांव में, अपने आसपास मैंने देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी धूमधाम से इसकी पूजा, दीपावली को मनाते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं। दीपक जलाना बहुत अच्छा मानते हैं वे भी। तमाम मेले लगते हैं, गांव से लेकर शहरों तक तमाम मेले, है ना। वो चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आयोजित हों, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, मंदिर ट्रस्टों के द्वारा आयोजित हों, ये मेले बहुत प्रचलित हैं। दीपावली के मौके पर मेले का आयोजन होना आम बात है, और मेले में मिलन ही होता है। एक दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं, देश की तरक्की, खुशहाली और शांति के लिए कामना करते हैं। इसके बाद विधि विधान अगर हम देखें तो सामान्य रूप से जो पूजा की विधि होती है, गणेश, लक्ष्मी, काली, है ना, और तमाम जो गृह देवी देवता होते हैं उनकी पूजा, अक्षत चावल, अक्षत जल, पुष्प, है ना, मिष्टान, फल और तमाम वस्त्राभूषण, है ना, और चांदी के सिक्का जिस पर गौरी गणेश दोनों की प्रतिमा बनी होती है, चित्र बना होता है, उनका आदान प्रदान, क्योंकि चांदी को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, शांति का प्रतीक मानते हैं, शीतलता का प्रतीक मानते हैं, तो चांदी की मूर्तियां और बर्तन खरीदने का भी चलन है। और विशेष रूप से सिक्के पर जो है, जो उकेरे गए होते हैं गणेश जी और लक्ष्मी माता, उनकी पूजा होती है। और
धनिक लोग जो जो धनी लोग हैं वे अपने अपने कामगारों को अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को उसका भी आदान प्रदान करते हैं। मिठाइयाँ और फल आदि का गिफ्ट, बोनस, इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छी बात है। ये समाज में समरसता को बढ़ाने वाला त्योहार है ये, है ना। खरीदारी करते हैं, घर की स्वच्छता, साफ सफाई, कपड़ों की खरीदारी, पूरे घर की सजावट, है ना, ये सब चीजें होती हैं। उपहारों का आदान प्रदान, मिष्टान्न का आदान प्रदान करना ये आम बात है। और सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, खुशहाली की कामना करते हैं और दीपावली मंगलमय हो ऐसी भावना से भावित होते हैं। लेकिन देवियों, सज्जनों और छात्रों, इसका एक विचारणीय पक्ष भी है। विचारणीय क्या पक्ष कहें, वो चिंता की बात है, चिंतनीय पक्ष है कि कतिपय लोग जुआ खेलते हैं। मैंने यहाँ बात की जादू टोने और सिद्धियां प्राप्त करने की, तांत्रिक गतिविधियां करने की, है ना। लोग बुरी मनसा से भी किसी के घर के आगे किसी से मतलब इस तरह की कुछ काम कर देते हैं। लेकिन जुआ खेलना, कुछ जो अमीर पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो हार जाएं, कंगाल हो जाएं, फिर भी जुआ खेलते हैं इस उम्मीद में कि लक्ष्मी माता उनको जीत दिलाएंगे और उनका घर लक्ष्मी से, श्री से, रुपये पैसे से भर जाएगा। तो जो कि एक कुरीति है अपने आप में। उसके बाद जादू टोने टोटके वगैरह तो करते ही हैं। और सबसे बड़ा चिंतनीय पक्ष है प्रदूषण। हम देखते हैं जो पटाखे छोड़ते हैं ना, पटाखों से जो वायुमंडल में जो जहरीली गैसों वाला धुआं फैलता है, उससे दमघोंटू वातावरण बनता है। तो ये प्रदूषण की समस्या को मिटा सकते हैं हम सभी लोग, देश के लोग, क्या करके, से नो टू क्रैकर्स, पटाखों को बिल्कुल ही निषेध करके हम बिल्कुल सादगी से दीप जला करके और क्या क्या कर करके, क्योंकि ये जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो तमाम दुर्घटनाएं भी होती हैं, हाथ जलने, चेहरा झुलसने, कपड़े जलने, आग लगने की तमाम घटनाएं होती हैं। मुझे याद आ रहा है एक बार जो है गांव में वो जो क्या बोलते हैं, रॉकेट पटाखा जो होता है, वो जा करके किसी की झोपड़ी पर, बहुत बहुत पहले की बात है, फूस का घर था, बेचारे का पूरा घर जल गया था। बाद में हालांकि लोगों ने, गांव के लोगों ने उसका घर तुरंत बना भी दिया था प्रातः काल में। लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, आम है ये। तो हमें इन दोनों चीजों से, खास करके पटाखों से, हमें बचना चाहिए। बचाव के उपाय यही हैं कि हम पटाखे ना छोड़ें, गलत काम न, जुआ न खेलें, जादू टोना टोटका न करें, सिंपली पूजा करें, है ना, सबके लिए शुभकामनाएं करें, अपने लिए भी शुभकामना हो ही जाएगी, है ना। दुर्भावना से ग्रस्त होकर के किसी के लिए कुछ करना बड़ा ही अपने लिए ही हानिकारक होता है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं, हमने यहाँ पर ये फुलझड़ियाँ, ये सब भी जलाने के लिए नहीं है, ये बनाने के लिए। हम घर में इस तरह के दिए बने हुए आते हैं, बहुत, देखो कितने सजीले दिए हम बना सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। मोमबत्तियाँ हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फूल हैं, मालाएं हैं, और भी कई मांगलिक पत्ते हैं, दोने हैं। और इस तरह की रंगोली बनाने से जो है घर की कितनी सजावट होगी बताइए, है ना। पैसा भी खराब होता है, जला देते हैं पैसे को। तो फिर से एक बार निवेदन करता हूं, से नो टू क्रैकर्स। बहुत बहुत ढेर सारी अनेक शुभकामनाएं शिक्षा पॉइंट की ओर से आप सबको दीपावली समेत हर प्रत्येक त्योहार की अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, शुभ दीपावली।